देख रहे हो भाई साहब क्या हो रहा है। विश्व के परी के पीछे गुरु पड़ गए, और एक गुरु नहीं, दो दो गुरु पड़ गए। दो गुरु, गुरु गोविंद भाई साहब, इतना बुरा हाल हो रहा है। अंजना और मोदी का बात कर रहे हैं हम, कैसा धुलाई हो रहा है, कैसा धुलाई कर रहे हैं। फेक खबरें चलाती हो तुम, जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। तुमने घटिया पत्रकारिता की है, नफरत फैला रही हो। कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। माफी मांगने को बोल रहा, काहे बोल रहा, वो तो डिटेल में आगे दिखाएंगे ही, दिखाना ही पड़ेगा। ये अकेला थोड़ी है। एक टीचर देख लिया, अब खान सर का टीचर देख लो, कहा बोल रहा है हमरे पॉपों के पर। क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। लड़वाने में एक्सपर्ट है भाई साहब, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दी हमरा पौपो के परी का। आपको बता रहे हैं काहे हुआ ही बवाल, काहे हुआ ही, काहे भाई साहब धोती खोल लाई। नहीं नहीं, धोती को नहीं, वो तुम लेडीज है ना, तो वो मतलब काहे ऐसा धुलाई कर रहा है ये दोनों को दोनों भाई साहब बताएंगे। पहले जड़ तो देख लो, जिसके हमने पौपो के परी के कौन से वीडियो की वजह से हुआ है। पर पहले खान सर का किसी का वीडियो देखे होंगे ये पौपो के परी, ये अंजना मोदी जो, तभी तो धुलाई हुआ है। ये वीडियो भाई साहब जो जड़ में है, जो असली चीज जो हुआ है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल पूछ लिए। बड़ा आदमी का हुआ ना, बहुत बड़ा सवाल पूछ लिए। कौन से व्यवस्था में जी रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होता है और ये कोचिंग में जो ये करवा रहे होते हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसको सुन के ही तो भाई साहब ही लिब्रांडू बोल रहा है कि दलाली, भड़वागिरी और दलाली में भी बहुत फर्क है, पत्रकारिता में और पत्तलकारिता में भी बहुत फर्क है। वो बोले ना, नाली नहीं 2 कौड़ी, और कहा बोले कि 2 कौड़ी के तो तुम हो भाई साहब, 2 कौड़ी के तो पौपो का पर और परी है। लिब्रांडू सब ऐसा ऐसा बात बोल रहा, देख रहे हो। अब सुना रहे हैं आपको, अब दिखा रहे हैं धुलाई। पहले पहला धुलाई भाई साहब, ये अभिनय मैथ जो, अभिनय मैथ एक तो वैसे ही युवा को भड़काते रहते हैं, जाज सोरस का फंडिंग वाला, पाकिस्तान के हाथ वाला। अब हमने पौपो के परी के पीछे पड़ गए, अंजना मोदी के पीछे। देखो तो सही, का बोला। 2 वीडियो हैं, दोनों दिखाएंगे। फेक खबरें चलाती हो तुम। तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी, चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती। अंदर घुसेंगी, देखिए स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, स्नेहा दुबे, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। यही हमारे बारे में कह रही थी, झूठे शिक्षक। आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये देखिए। वाह वाह, हम लोग जो हमें बोलना था, हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था, हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो, 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है,
विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। भाई साहब विदेश का बेइज्जती वो तो हमको सब याद दिला दिया, पूरा सब वीडियो दिखाया है जो अंजना मोदी जो फेक नहीं, जो देश सेवा में जो असली न्यूज चलाए हैं ये फेक बोला, सब फेक वीडियो चला दिया जो अब तक झूठ फैलाए हैं। अगला भी देख लो, खान सर का भी दिखाएंगे, मरे जा रहे होते हमरे पापा के परी के इंसल्ट का बेइज्जती देखने को और हमरे शेर का बेइज्जती का देखने को। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। माफी मतलब हमरे शेर का पार्टी माफी मांगने को फेमस है, तो का पॉपो फेमस है, वीर सावर के वो है, तो पॉपो का परी भी माफी मांगेगा कोई? अभी तो भाई साहब खान सर वाला भी देखो, एक धुलाई देख लिया, बताओ कहाँ तो धुलाई वाला जो है भाई साहब, धुलाई वाले के लिए जान देने को तैयार। वॉशिंग मशीन पॉपो है नहीं भाई साहब, वो अब तो हमरे शेर का एड्रेस ऐसा लिखा जाएगा, मोदी जी वॉशिंग मशीन वाले, तो पॉपो वॉशिंग मशीन वाले जो उसी का धुलाई हो रहा है। अब देख लो खान सर तो बहुत मजे लेता ही है भाई साहब, देख लो कैसा मजा ले रहा है इसका। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए, यहाँ पर नहीं समझ में आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है, हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया, मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए। हमसे पूछो ना मीडिया वालों का, नहीं समझ में आ गया। आ गए भाई साहब, एक तो चित्रा त्रिपाठी का कोई वीडियो आ गया, ऐसा लग रहा है अब तो भाई साहब दिन ही गया, हमरा तो पूरा लंका लग गया भाई साहब। डंका वाले का पता नहीं उसका भी कुछ हो रहा है का वायरल, एक पॉपो के परी का एक का धुलाई देखे हैं, अब दूसरा का हो इकाई सूरज किधर से निकल रहा है,
पूरब से निकला कहा हो रहा। सुन ये कहा लिख रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी बाबा बागेश्वर का वो कर रहे हैं बुराई कर। चित्रा त्रिपाठी तो बाबा का डिफेंड करते हैं, बाबा को डिफेंड करते हैं, बाबा के बचाव में आ जाते हैं, बाबा का तारीफ करते हैं, बाबा के हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं। बाबा को देख के तो कैसा खुश हो जाते हैं। तो ये चित्रा त्रिपाठी ऐसा काहे कर दिए, ऐसा कहा हो गए, पता नहीं कहा, देख लेते हैं वीडियो में कहा ये बाबा जी कहा बोल दिए जो ओके परी को ऐसा गुस्सा। लेकिन अब की बार बाबा बागेश्वर ने ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, कितना बदल गए सरकार। बेरोजगारी तो बढ़ गई, भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता। एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। बस भाई साहब और नहीं देख सकते अभी, इससे ज्यादा इंसल्ट का बेइज्जती एक दिन में इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हम भाई साहब। उसका भी लेवल है, कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अभी मोदी जी का भी कोई वीडियो आ जाएगा, कहा कि मन की बात किया हमरा शेर, आज मन का बात किया है ना, संडे है भाई साहब मन। और पता कहा बोलता है भाई साहब, भी बकवास करता है कि इस जो मन का बात करने से नहीं रुकेगा दुनिया में, चाहे कुछ भी कितना भी इंसल्ट लेते। देख लो कहा हो गए बागेश्वर बाबा का भी बता रहे हैं भाई साहब, ये कहा हो रहे हैं, उल्टा गंगा बह रहे हैं, पूरा सूरज किधर निकल रहा। कहा एक अगर पर ऐसा हो गया बागेश्वर बाबा, बताओ ये का मतलब वो गुरु लोग भी सब जो हमरे शेर के खिलाफ हो रहे हैं, बाबा जी भी सब खिलाफ होने लगे, तो भैया फिर तो उठ जाएगा भाई साहब। और हम भी उठ रहे हैं भाई साहब, कहा कि बर्फ का सिल्ली लाने जा रहे हैं भाई साहब। पिछवाड़ा तो सुल गई पड़े, और ललिता को जाके वीडियो दिखा रहे हैं, कहा हो रहा है पता नहीं देश में भाई साहब कैसा नया भारत हो रहे हैं, पुराना भारत ही बनेगा का फिर से।